बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 को सॉल्व करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह सॉल्व यानी कि हल करें, और क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ और सिर्फ हमने 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ यही 2 पार्ट्स शामिल हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। 4x माइनस 10.3 लेस देन इज इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह अगर इस जगह पर क्या लिखा होता, इज इक्वल टू लिखा होता। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेस देन इज इक्वल टू। बेशक लेस देन इज इक्वल टू लिखा हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखा हो, या खाली इज इक्वल टू लिखा हो, या खाली लेस लिखा हो, या खाली ग्रेटर देन लिखा हो, तो फिर तमाम के तमाम ये जो साइन है इस जगह पर, यानी कि कोई भी साइन हो, तो आपने इस क्वेश्चन को सेम इनका मेथड है सॉल्व करने का। और सिर्फ जो लास्ट के अंदर यानी कि थोड़ा सा जो चेंजिंग है वो आ जाती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने एंड के ऊपर आपने इसको किस तरह लिखना है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आपने सेम एक ही मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इधर ये 10.3 लिखा हुआ है, इसको मैं यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है इधर ही लिखा रहने देता हूँ, और दूसरी साइड से भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। ये माइनस 1.8 था, ये इधर आकर प्लस 1/8 हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेस देन इज इक्वल टू वो लिख लेते हैं, और 21x, और ये क्या 4x इस साइड पर आकर माइनस 4x हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने कुछ किया इस तरह कि x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और बगैर x वाली जो टर्म्स हैं वो मैंने दूसरी तरफ लिख लिया। तो जब 10.3 में हम प्लस 1.8 करेंगे, यहाँ तो ये आप कैलकुलेटर से कर लें तो वो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि 9th क्लास के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली यानी कि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है और इसके साथ प्लस लिखा हुआ है। तो अगर एक टर्म प्लस की और एक माइनस की हो तो फिर हमें पता माइनस करते हैं, तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो वो डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा माइनस 8.5। आगे लिख देंगे लेस देन इज इक्वल टू, और इधर क्या लिखा हुआ है 21x माइनस 4x। जब 21x में से 4x को हम माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 17x। अब ये जो 17 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना। तो 8.5 लेस देन इज इक्वल टू x, और ये 17 किधर आ गया, इस तरफ आ गया। अब इसको आप दोबारा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 17, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.5 लेस देन इज इक्वल टू x। अब इस जगह के ऊपर आपने एक काम करना कि x को आप राइट के बजाय लेफ्ट साइड पर लिख लें, तो इधर आ जाएगा, और ये जो टर्म है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, माइनस 0.5। अब इधर आपने कौन सा साइन लगाना है, इधर तो लिखा हुआ है ना लेस देन इज इक्वल टू। अब इस जगह पर आपने लिख देना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अच्छा, ये क्यों लिखना है, ये आप ये इस तरह समझ लें कि ये जो साइन है इस की जो साइड ओपन हो रही है, यानी कि इस तरह करके जो चीज़ ओपन हो रही है वो किस तरफ हो रही है, एक्स की तरफ ओपन हो रही है। और जो ये इसका दरमियान वाली यानी कि ये जगह जो पॉइंट है दरमियान वाला वो किस तरफ है, माइनस 0.5 की तरफ है। तो अब इसके अंदर भी अगर हम देखें ये जो चीज़ ओपन हो रही है, अगर मैं इस तरह आपको दिखाऊं तो ये चीज़ जो ओपन हो रही है किस तरफ हो रही है, एक्स की तरफ ही ओपन हो रही है। और ये जो निशान है यानी कि जो एरो का निशान है वो किस तरफ है, माइनस 0.5 की तरफ है। तो इधर भी यही चीज़ थी कि एक्स वाली साइड के ऊपर ये वाला साइन ओपन हो रहा था और दूसरी साइड के ऊपर उसके यानी कि उस तरफ उसका ये निशान यानी कि आ रहा था। तो सेम यही काम इस जगह के ऊपर हमने कर दिया। तो इस वजह से ये जिस टाइम हमने एक्स को इधर लिखेंगे और इस टर्म को इधर लिखेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू का किस में आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के अंदर आ जाएगा। अब सिर्फ आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे
एस एस यानी कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू यही सारी चीज़ इसके अंदर लिख देनी है। एक्स ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू -0 का आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x और ये फिर ब्रैकेट है इधर हम बंद कर देते हैं, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 6x माइनस 3 इंटू 1/2। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें जो लास्ट टर्म है ये किस तरह लिखा हुआ है 3 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इस 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आएगा उसके अंदर ऊपर वाली चीज़ को ऐड करना है, यानी कि 1 को ऐड करना। तो ये 2 3 आर 6 और 6 और 1 7, तो इसका जवाब आ जाएगा 7/2। तो इसको हम अब लिख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x और फिर आगे हम लिख देंगे लेस देन इज इक्वल टू 6x माइनस 7/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को भी मैं ज़रा सही करके लिख दूँ। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाय में कौन सी टर्म आ रही है, तो डिवाइडेड बाय में तो 2 आ रहा है। तो फिर इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर दैन का साइन है। अगर ग्रेटर दैन या लेस दैन का साइन हो तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो इस इनइक्वालिटी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सब के साथ अगर हम 2 लिख दें तो ये आ जाएगा, यानी कि इस साइड पे मैं इस तरह लिख लेता हूँ और ये वाली साइड लिख कर और इसको भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x और इधर भी लिख देते हैं 6x माइनस 7/2। अब ये जो 2 है इसने फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 2s आर 4, तो इधर हम 4 लिख देंगे। फिर उससे अगले स्टेप में इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4 और साथ क्या लिख देंगे 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, और जब इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होने यानी कि 7/2 के साथ, तो ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 को अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 2x माइनस, अब 4 5s आर 20, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 4 2s आर 8 और साथ x है तो इधर हम x लिख देंगे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 12x माइनस 7। अब इसके अंदर अगर हम इसको देखें 2x और 8x कितना हो जाएगा 10x माइनस 20 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 12x माइनस 7। अब x वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ लिख लेते हैं। तो मसलन ये 12x है ये इधर लिखा रहने देते हैं और ये जो 10x है इसने इधर आकर क्या हो जाना माइनस 10x और ये लिखा माइनस 20 और ये जो माइनस 7 है इसने इस साइड पर आकर प्लस 7 हो जाना। अब जब 20 में से हमने 7 को माइनस करना तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और माइनस क्यों करना, क्योंकि एक ये टर्म प्लस की माइनस की और एक प्लस की, अगर ये ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं। और साइन किसका आता है बड़ी टर्म का साइन क्या माइनस, तो इधर हम माइनस लगा देंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब 12x में से जब हमने 10x निकालना है तो इधर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर इसने क्या हो जाना डिवाइड हो जाना। 13 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। जब 13 को हमने 2 पर डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अब हमने x को राइट साइड के बजाय लेफ़्ट साइड पर लिखना, तो ये मैं इस साइड पर लिख देता हूँ और ये जो माइनस 6.5 है इसको मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। अब ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये कौन सा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये अब किस में चेंज हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू के अंदर। क्यों, ये जो साइन है ये किस तरफ ओपन हो रहा है इस साइड पर ओपन हो रहा है। तो इस साइड पर क्या लिखा है माइनस 6.5 और अगर हम इसके अंदर देखें तो ये साइन किस तरफ ओपन हो रहा है माइनस 6.5 की तरफ ही ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमने ठीक लिखा है। तो ये जो हमारे पास x का जवाब आया ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम यूँ साइड पर लिख देते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यही चीज़ पूरी की पूरी आपने इसके अंदर लिखनी है x
लेस दैन इज इक्वल टू -6.5। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह सॉल्व यानी कि हल करें। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। जो इसका जो सबसे पहले जो पार्ट लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह -6 लेस दैन x -2 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 6। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इंतहाई आसान है। आपने इसकी 2 इनइक्वालिटीज़ बना लेनी है। मसलन जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको आपने अलहदा सॉल्व करना है, और जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसको आपने अलहदा सॉल्व करना है। मसलन इसको हम यूँ लिखेंगे 6 लेस दैन x -2 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम अलहदा सॉल्व कर लेंगे। और ये जो इससे अगली टर्म्स हैं 2, इसको हम अलहदा सॉल्व करेंगे। x -2 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 6। तो ये मैंने 2 अलहदा करके लिख ली हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये मसलन नीचे डिवाइडेड बाई 4 है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -6 मल्टीप्लाई 4 लेस दैन x -2। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? -24 लेस दैन x -2। अब ये जो -2 है इसने इस साइड पर आकर +2 हो जाना है, और ये लेस दैन x। तो -24 + 2 कितना आ गया? -22 लेस दैन x। तो ये वाली साइड तो सॉल्व हो गई है। अब हम दूसरी जो साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो x -2 लेस दैन 6, और ये 4 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x -2 लेस दैन 6 4s are 24, इधर हम 24 लिख देंगे। अब ये -2 है, इसने दूसरी साइड पर जाकर +2 हो जाना। तो ये आ जाएगा 24। ये जो -2 है इस साइड पर आकर +2 हो गया, तो x लेस दैन 26। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो साइड होगी ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने x को राइट साइड पे लिखना है, और जब हमने ये वाली साइड सॉल्व करनी है यानी कि जो दूसरी और तीसरी टर्म को लेकर, उसके अंदर x आपने किस तरफ लिखना है? लेफ़्ट साइड पर लिखना है। यानी कि इसमें राइट साइड पे x आना चाहिए और इसके अंदर लेफ़्ट साइड पर x आना चाहिए। तो अब हम अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें, मसलन ये वाली टर्म अगर मैंने लिखी है -22 लेस दैन x, और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से छुपा लूँ और इसको लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा? x लेस दैन 26। यानी कि ये तो चीज़ सेम इसी तरह आ गई। और अगर मैं इधर से इस चीज़ को 26 को छुपा लूँ तो ये वाली चीज़ आ जाती है। यानी कि इन दोनों को हमने दोबारा इकट्ठा लिख देना। जिस तरह ये क्वेश्चन में सारी कंबाइन फॉर्म में थी, तो इसी तरह हमने इस जगह पर इसको लिख लेना। तो ये इसका आंसर होगा। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -22 लेस दैन x और लेस दैन 26। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। अब ये सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह इसके हमने 2 हिस्से कर लेने। मसलन जो पहली 2 टर्म्स हैं उसको हम अलहदा लिख लेंगे, और जो अगली 2 टर्म्स हैं यानी कि ये जो दूसरी और तीसरी है इसको हम अलहदा लिख लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3s are 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब ये जो x है इसको हम इस साइड पर ले आते हैं, इधर आकर ये प्लस x हो जाएगा, और ये जो 6 है इसने इस साइड पर आके -6 हो जाना। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या कि जब हमने इस साइड को सॉल्व कर रहा होना है तो इसको सॉल्व करते हुए x को हमने किस तरफ लिखना था? राइट साइड पे लिखना था। और अगर मैं x को राइट साइड पे लिखूं और इसको लेफ़्ट साइड पे लिखूं तो ये साइन ने चेंज हो जाना है।
क्यों? क्योंकि ये अगर इसको हम देखें तो ये साइन किस तरफ ओपन हो रहा है, इस साइड पे ओपन हो रहा है एक्स की तरफ। तो अब एक्स किस तरफ है, इस तरफ है, तो अब इस साइन को एक्स की तरफ ओपन कर देना, यानी कि ये इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सेम इसी तरह इसको जो इसकी दूसरी साइड है उसको सॉल्व करते हैं। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अब पहले इसका जो x है उसको पॉजिटिव करना है। x को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 2 है इसने इस साइड पर आकर -2 हो जाना है। जब 7 में से हम 2 को माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। अब इसके अंदर हमने क्या करना था, जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे उस वक्त हमने x को राइट साइड पे नहीं लिखना। किस साइड पे लिखना था, लेफ़्ट साइड पे लिखना था। तो अगर मैं x को इस साइड पर लिखूं यानी कि लेफ़्ट साइड पर लिखूं और 5 को दूसरी तरफ लिखूं, तो अब ये साइन मैंने कौन सा लगाना है, ये साइन पहले ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब कौन सा हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू। और अगर हम इन दोनों साइंस को देखें तो ये साइन किस तरफ ओपन हो रहा है, ये 5 की तरफ ओपन हो रहा है। तो अगर हम इसके अंदर देखें अब साइन किस तरफ ओपन हो रहा है, अब भी 5 की तरफ ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमने ठीक लिखा है। तो अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा मिला के लिख लें, मसलन ये लिखे ना 1 लेस देन इज इक्वल टू x, और अगर इधर से मैं फर्स्ट टर्म को छुपाऊं तो ये x के आगे क्या लिखा हुआ है, x के तो आगे लिखा हुआ है लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाली चीज़ मैंने इधर लिख दी। और अगर मैं इस तरह देखूं तो इस चीज़ को मैंने इधर लिख दिया, यानी कि ये कंबाइन फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसका क्या, अब हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में दोबारा इसको लिखना 1 लेस देन इज इक्वल टू x और लेस देन इज इक्वल टू 5। तो एक दफ़ा दोबारा ये समझ लें, इस क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या कि पहले आपने x को पॉजिटिव बनाना है, यानी कि इधर अगर हम देखें इधर x क्या था, नेगेटिव था। इस नेगेटिव x को पहले पॉजिटिव x बना लेना, फिर उसके बाद एंड के ऊपर आपने x को किस तरफ लेके आना, राइट साइड पर लेके आना। और जब इस साइड को सॉल्व करेंगे इसके अंदर भी x क्या है, नेगेटिव, तो x को पहले करें पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर जो जवाब आएगा तो फिर उसके अंदर हमने x को किधर लिखना होता है, राइट की बजाय लेफ़्ट साइड पर लिखना होता है। तो फिर हम इसको लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे और साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरह जगह चेंज करें ना तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर भी आपने देख लेना है कि ये साइन किस की तरफ ओपन हो रहा है। जिस तरफ ओपन हो रहा होगा, अगर ये 5 की तरफ ओपन हो रहा है तो इधर भी आपने उस साइन को 5 की तरफ ओपन कर देना। और अगर इधर देखें इधर साइन किधर ओपन हो रहा है, x की तरफ, तो इधर भी हमने जो साइन लगाना है वो इस तरीका का लगाना कि उसको भी हमने x की तरफ ही ओपन करना होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये तो अपनी दुआओं में आप याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।